नमस्कार दर्शकों, दीपावली से पहले होगा बड़ा बदलाव। एक ग्रह सभी ग्रहों पर पड़ेगा भारी। जी हाँ, 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति चार बड़े ग्रहों में से एक ग्रह प्रमुख माने जाते हैं। बृहस्पति का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि ये जो समय आपको मिल रहा है ज्यादा लंबा समय नहीं है। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2024 तक का जो समय है ये आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों मिलकर के दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। यहां पर आप देखिए, ये जो कुंडली है अक्टूबर महीने की कुंडली है और अक्टूबर के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा विशेष रहने वाला है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है और अंतिम चरण में अब शनि का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि 18 अक्टूबर से शनि पर विशेष कृपा गुरु की रहने वाली है। गुरु के घर में शनि का गोचर हो रहा है मीन राशि में, और गुरु जो है 18 अक्टूबर से शनि को अपने बस में भी कर लेंगे, क्योंकि गुरु के घर में विराजमान है और गुरु जो है अब जो है नवम दृष्टि से शनि को देखेंगे भी। इस कारण से शनि अब गुरु के अनुसार काम करने का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम शनि के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि राशि के स्वामी शनि है। शनि लगन के भी स्वामी है और 12वें भाव के भी स्वामी है। 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, दोनों के ही मालिक शनि होते हैं। शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। 7.5 का ये अंतिम चरण है। अब यहां पर शनि वैसे देखा जाए तो अंतिम चरण में लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन कोई खास उतने लाभ देखने को नहीं मिले। अब जो है 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति जो कि पंचम भाव में विराजमान है, ये आ जाएंगे छठे भाव में और अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वो 100% शुभ परिणाम देने का काम करता है। तो यही काम जो है देवगुरु बृहस्पति भी करेंगे, और बृहस्पति जहां पर विराजमान होंगे वहां के तो अच्छे फल देंगे ही देंगे, जहां के मालिक होंगे और जहां पर देखेंगे वहां पर भी अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। अब गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे तो यहां से नवम दृष्टि पड़ेगी शनि के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नवम दृष्टि अमृत दृष्टि ये गुरु की मानी जाती है। गुरु की अमृत दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि गुरु के ही घर में है, तो गुरु अपने घर को देखेंगे। अपने घर को देखेंगे तो अब अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। चाहे कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो अपने भाव को कभी भी खराब नहीं होने देता, चाहे वो ग्रह शुभ हो चाहे वह ग्रह अशुभ, अपने घर को बचाने का प्रयास करता है। जैसे हम भी अपने घर को सुरक्षित करते हैं, इसी प्रकार ग्रहों का भी है। अपने घर को धन भाव को सुरक्षित करने का काम जो है देवगुरु बृहस्पति करेंगे, और शनि गुरु के ही घर में बैठे हैं तो जो गुरु कहेंगे वही शनि करने का काम करेंगे। और गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, हमेशा जीव का कल्याण चाहता है। गुरु जो है मूलभूत आवश्यकताओं के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि गुरु ही धन है, धन का कारक गुरु ही है। गुरु संतान का कारक, गुरु शिक्षा का कारक, गुरु ज्ञान का कारक, फाइनेंशियल स्थिति का कारक। इसीलिए गुरु का परिवर्तन बड़ा विशेष माना जाता है और लंबे समय के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होता है, हर महीने नहीं होता। इसीलिए गुरु जो है जैसे ही उच्च राशि में आएंगे तो शनि की दिशा और दशा को बदल देंगे, और ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है कि शनि को फिर धन से संबंधित लाभ ही देना पड़ेगा।
स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे, क्योंकि लगन के भी मालिक है, तो स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ धन भाव में विराजमान है तो धन में वृद्धि करेंगे। शनि का एक रोल भी है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि ग्रह शुभ प्रभाव में है तो फलों में वृद्धि ज्यादा करेंगे, एक्टिव हो जाएगा। और यदि पाप प्रभाव में है तो वो ग्रह फिर पाप अनुसार ही फल देने लगता है। लेकिन अब गुरु की दृष्टि होने के कारण शनि भी जो है शुभ प्रभाव में आ जाएंगे, जिससे कि शनि शुभता पर प्रभाव डालेंगे, शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। अब धन भाव में बैठे तो धन में भी वृद्धि करेंगे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, आय के स्रोत आपके बन जाएंगे। कुटुंब परिवार में कहीं ना कहीं या तो कुटुंब परिवार में कोई संख्या बढ़ सकती है, या फिर जो है संबंध आपके मजबूत होंगे, लाभ आपको मिलेगा। वाणी भी आपकी मधुर बनेगी और वाणी पर जो है प्रभाव रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। शनि विदेश के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है, खर्चे के मालिक है, व्यय के मालिक है। जो खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो रहे थे उसमें लगाम लगेगी और विदेश से जुड़े हुए काम भी आपके बनेंगे। यदि आप विदेश में हैं तो भी आपका समय बढ़िया रहने वाला है, विदेश से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो भी ये समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो शनि 12वें भाव के भी अच्छे परिणाम देंगे, लगन भाव के भी अच्छे परिणाम देंगे। स्वास्थ्य यदि लंबे समय से ठीक नहीं था, कुछ परेशानियां चल रही थी, तो 18 अक्टूबर के बाद ये भी अच्छी स्थिति हो जाएगी स्वास्थ्य की, और धन से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। तो शनि इन क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। दूसरा जो बदलाव है गुरु का, गुरु आपके राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये मालिक है धन भाव के और लाभ भाव के, मतलब अच्छे भाव के मालिक। लाभेश भी है और धनेश भी है। गोचर पंचम भाव में कर रहे हैं तो यहां पर भी गुरु अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अब 18 अक्टूबर को जब उच्च के हो जाएंगे तब तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे ही करेंगे। यहां पर यदि हम बात करें तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी में सफलता मिलेगी, वही कंपटीशन में भी सफलता मिलेगी। यहां पर विराजमान जब गुरु होंगे तो यहां से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 कैरियर के भाव में, कैरियर पर सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलने वाला है। यदि नौकरी कर रहे हैं और परेशानियां चल रही है तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। नौकरी नहीं है, व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी की स्थिति में भी वृद्धि होगी, मतलब प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। और व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर स्थिति सुधरेगी, आपको लाभ ही मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टियां अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो पहला लाभ गुरु जो है कार्य क्षेत्र पर डालने का काम करेंगे दृष्टि के अनुसार। द्वितीय दृष्टि इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव में। देश विदेश की यात्राएं हो सकती है और धर्म कर्म में आपका धन खर्च हो सकता है, मतलब तीर्थ स्थल की यात्राएं कर सकते हैं, कोई धार्मिक स्थान जा सकते हैं, या विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, या कोई यज्ञ अनुष्ठान में आप धन खर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। और तीसरी जो दृष्टि मानी जाती है नवम दृष्टि, ये धन भाव में पड़ रही है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि, क्योंकि धन के कारक तो बृहस्पति है, तो स्वाभाविक है कि धन की तिजोरियों को खोलने का काम करेंगे, धन लुटाने का काम करेंगे, धन में बढ़ोतरी होगी। तो गुरु इन क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। साथ ही साथ गुरु मालिक है लाभ भाव के, लाभ भाव के अच्छे परिणाम देंगे। लाभ होगा, जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आय के माध्यम आपके बढ़ जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया परिवर्तन है गुरु का परिवर्तन, जो कि शनि को भी प्रभावित करेगा और स्वयं तो जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। राहु जो कि आपके लगन भाव में ही विराजमान है, कुंभ राशि में शनि के अनुसार फल देने का काम करते हैं। अभी जो राहु कंफ्यूज कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे, डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, अब जो है राहु के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनिवत राहु, शनि के अनुसार राहु फल देते हैं। अब शनि शुभ प्रभाव में आएंगे तो राहु भी शुभ परिणाम देने का काम करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं और उसमें सफलता देने का काम जो है राहु करेंगे। हालांकि राहु यहाँ पर लगन भाव में बैठ करके स्थितियों में जो है मतभेद और कंफ्यूजन वाली स्थिति जरूर लाएंगे, लेकिन यदि सामंजस्य बना करके काम करते हैं तो उसमें जो है
सबसे ज्यादा सफलता भी देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। राहु राजनीति क्षेत्र में भी यहाँ पर सफलता देने का काम करते हैं और ठेकेदारी या फिर 2 नंबर वाले क्षेत्र पर भी अच्छा सपोर्ट करने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। केतु सप्तम भाव में व्यापारिक स्थितियों को बढ़ाने का काम करता है, तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। लेकिन सप्तम भाव के मालिक जो सूर्य हैं वो 17 तारीख को नीच राशि में जाएंगे। यहां पर केंद्र त्रिकोण तो बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतभेद हो सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप में मतभेद हो सकती है, या किसी के साथ बड़ा कोई डील आप कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ न कुछ निगेटिव स्थिति हो सकती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रख करके आपको काम करना है। वैसे व्यापारिक स्थिति में लाभ तो होगा, लेकिन अचानक धोखा मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मोटा मोटा ये आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें मंगल, जो कि कैरियर के मालिक भी हैं, पराक्रम के भी मालिक हैं, मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है। 27 अक्टूबर को ये अपनी राशि में आएंगे, पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनाएंगे, रोचक पंच महापुरुष राजयोग। राजयोग ये अद्भुत माना जाता है और ये कैरियर के भाव में ही बनेगा, इसलिए कैरियर के लिहाजा से अक्टूबर नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा खास है। यहां पर मंगल का गोचर लाभप्रद माना जाता है, यहां पर मंगल दिग्बली भी माने जाते हैं, मतलब पावर में आ जाते हैं। और किसी भी क्षेत्र में यदि आप हाथ डालेंगे उसमें जो है मंगल आपको सफलता देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि भी करवाएंगे और कैरियर में सफलता आपको जरूर मिलेगी, नौकरी व्यापार व्यवसाय इन क्षेत्रों पर, क्योंकि मंगल अपने ही घर में विराजमान रहेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अपने भाव को सभी ग्रह अच्छा बनाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर, नौकरी व्यापार व्यवसाय वाली स्थिति पर जो है अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद शुक्र, शुक्र जो है चौथे भाव के नवम भाव की मालिक है, गोचर कहां कर रहे हैं? छठे भाव में, अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, 9 अक्टूबर से यहां पर आए हैं। तो अक्टूबर के महीने में शुक्र यहां पर नीच राशि में गोचर करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों पर थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो पैसा आपका फंस सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय जो है अच्छे से जांचे पड़ताले और किसी का सहयोग लेकर के आप खरीदें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो शुक्र की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। बुध पंचम भाव के भी मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। व्यापारिक स्थिति और बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, अचानक कोई न कोई जो है मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सूर्य के बारे में हमने जाना, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में और गुरु के बारे में, शनि के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में हमने जो है आपको संक्षिप्त रूप से वर्णन किया और बताया कि अधिकतर ग्रह अक्टूबर महीने में, अक्टूबर की अंतिम तारीखों के आसपास समझिए, और नवंबर के महीने में बहुत अच्छी स्थिति है ग्रहों की, जिससे आपको लाभ 100% होने वाला है। हाँ, यदि महादशा राहु की है, शनि की है, मारक ग्रहों की है, तो लाभ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लाभ आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।